गाजा से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है वो बताना बहुत जरूरी है। इजराइल के ताजा एयर स्ट्राइक पर गाजा का पहला बयान आया है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि हमले में 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 45 लोग घायल हुए हैं। मलबों में कई भी लोग अभी भी दबे हुए हैं, जिनकी चीखें मलबे के नीचे से सुनाई दे रही हैं। तो देखिए, गाजा की तरफ से माना गया है कि उनको नुकसान हो रहा है काफ़ी, और काफ़ी लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जिनकी चीखें सुनाई दे रही हैं। और ये बहुत यहाँ पर एक अजीब सी स्थिति है। इजराइल कह रहा है कि हमास के आतंकी अड्डों पर वह हमास को वो निशाना बना रहे हैं, जबकि गाजा से कहा जा रहा है कि वहाँ निर्दोष लोग भी इसके शिकार हो रहे हैं। और जो मीडिया रिपोर्ट्स है वो कह रही हैं कि 125 से ज़्यादा लोगों की गाजा में मौत हो चुकी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी का क्या रोल दिखाई देता है अब यहाँ पर, मनीष? और एक बार ज़रा भारत की भी यहाँ पर जो लाइन है, भारत की जो अपनी पोजीशन है वो भी क्लियर कीजिए। देखिए, जहां तक भारत सरकार का सवाल है तो पिछले कुछ सालों में तो हमने देखा ही है कि भारत और इजराइल की दोस्ती कितनी मजबूत हुई है, और इस बात को दोनों देश रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी रिकॉग्नाइज कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद अभी की मौजूदा सरकार में भी, यानी प्रधानमंत्री मोदी के सरकार में भी लगातार ये बात कही गई है कि हम दोनों पक्षों के साथ अच्छे संबंध बहाल करते हुए रखना चाहते हैं, और फिलिस्तीन के कॉज के प्रति भी हमारा समर्थन जारी है। इसलिए मैंने आपको कहा कि भारत जैसे देश इस तरह के संकट के समय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अगर रिएक्शन की बात करें तो 25 देशों ने खुलकर इजराइल का समर्थन किया, जिसके लिए इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने उनका नाम लेकर धन्यवाद दिया है। बल्कि कल एक बड़ी दिलचस्प घटना घटी कि ईरान के विदेश मंत्री ऑस्ट्रिया जा रहे थे, और ऑस्ट्रिया के एक सरकारी बिल्डिंग में इजराइल का झंडा फहर रहा था, तो ईरान के विदेश मंत्री ने वहां जाना कैंसिल कर दिया। तो इस तरह के हालात हैं। और अब कुछ घंटों के बाद जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक होगी तो निश्चित तौर पर कुछ उम्मीद मुझे दिख रही है। लेकिन फिर बात वही है कि युद्ध के हालात में भी आप मीडिया संस्थानों पर हमले नहीं कर सकते हैं। पिछले 4-5 दिन से इजराइल को जो बढ़त हासिल थी इस रूप में कि इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है, वहीं कल के बाद से इजराइल पर काफी दबाव बढ़ा है, और इजराइल को भी इसे समझना पड़ेगा। इजराइल को इसे समझना पड़ेगा। लेकिन वर्ल्ड कम्युनिटी का कितना रोल है यहाँ पर अचल सर, कितना वो, क्योंकि जो बाइडेन लगातार कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि अभी ये बता रहे थे हमारे संवाददाता मनीष, 5 घंटे बाद संयुक्त राष्ट्र में भी एक मीटिंग है। क्या इजराइल जैसा इतना ताकतवर कंट्री इस प्रेशर को मानेगा? नहीं, देखिए गौरव, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल या यूएन, जहां तक सवाल है, अभी तक वो दुनिया भर के ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स में आप उनका रिपोर्ट कार्ड मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी जो आज के जो हालात हैं, ये सिर्फ अरब इसराइल या पैलेस्टाइन इसराइल की बात नहीं है। बहुत बड़े बड़े कंट्रीज हैं जो इसमें इन्वॉल्व है, जिनका इन्फ्लुएंस है, जिनकी जो आप कह सकते हैं कि लीवरेजेस हैं, दोनों पैलेस्टाइन के साथ भी और इसराइल के। तो कोई लास्टिंग फाइनल सोल्यूशन तो आज कल या परसों में नहीं निकलेगा। टारगेट इस समय यही होगा कि दोनों के बीच में किसी तरीके से सीज फायर कर दिया जाए, लड़ाई बंद हो जाए, ताकि जिस कोलेटरल डैमेज की बात कर्नल शिवाज साहब, जो जनरल साहब कह रहे थे, वो भी नहीं हो, और किसी भी तरह से जाल और ये जो लड़ाई के जो नुकसान होते हैं वो नहीं हो। उसके बाद क्या होगा, वहां कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये एक वन ऑफ दोस फ्रोजन। लेकिन मुझे उन कंट्रीज पर भी बात करनी है जो इस पर अब धर्म का चश्मा या धर्म का मुलम्मा चढ़ा रहे हैं और अपना कहीं ना कहीं स्कोर सेट कर रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।